अब हम लोग एक न्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं यहाँ से। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 divide the line segment joining the points a -6, 10 and b 3, -8। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यह क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी इसके आने की संभावना है। तो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है -4, 6, सपोज दैट हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ए और बी, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं हमारा क्या, -6, 10 एंड यहाँ दिया है 3, -8, ठीक है ना। यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, इस बार यहाँ पे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया गया है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट जो है वो दिया गया है -4, 6, ठीक है ना। अब बात ये हो रही है कि यहाँ पे रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो। तो हमने कहा था आपसे रेशियो m1 रेशियो m2। m1 और m2 से अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए हम एक न्यू ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पे m1 रेशियो m2 की जो बात किए थे हम लोग, उसको हमने क्या कहा था, हमने कहा था m1/m2 रेशियो क्या हो जाएगा 1, दैट इज k रेशियो 1। अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमारा m1 रेशियो m2 की वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पे m1 रेशियो m2 ना लेकर के अब हम लोग इसको k रेशियो 1 लेंगे। क्या लेंगे, k रेशियो 1। और जैसे फार्मूला पहले अप्लाई करते थे, जस्ट उसी तरीके से फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, -4, 6 इज इक्वल टू, हमने आपसे कहा था k की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई 3 में और 1 का इसके फर्स्ट एब्सिसा में मल्टीप्लाई करने का तरीका यही होगा। ओके, तो चलिए क्या हो जाएगा, 3k प्लस 1 इंटू -6, 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। Why we will use the here positive sign, because here the internally division, okay, comma k into -8, k into -8 plus 1 into 10, 1 into 10, इसको हम इरेज कर देते हैं, 1 into 10 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसके फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह फर्स्ट के इक्वल रखा जाएगा और सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यह सेकंड के इक्वल रखा जाएगा। किसी भी पार्ट को सॉल्व करके डायरेक्टली हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं k की वैल्यू और देखते हैं क्या आता है। ये हो गया हमारा -4 इज इक्वल टू 3k 1 इंटू -6 दैट इज -6 अपॉन k प्लस 1। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है, यहाँ पे -4 है, अपॉन 1 करके हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, और फाइंड करते हैं क्या, -4k एंड माइनस प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 3k -6। ओके, तो -4k एंड 3k इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो -3k साइन चेंज हो जाएगा एंड -6 प्लस 4। ओके, दिस इज द -7k एंड 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा और हम जानते हैं दोनों साइड में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2/7। फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2/7। और इसी k को हमने क्या माना था, m1 रेशियो m2 और m रेशियो n। अलग अलग बुक्स में ये रेशियो दिया जाता है इसी नाम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2/7। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये मेथड रहा सॉल्व करने का k की वैल्यू का। और
इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, अगर किसी दिए गए लाइन सेगमेंट पे ओके 2 पॉइंट दिए हैं ए एंड बी और दोनों के कोऑर्डिनेट अलग अलग x1 y1 एंड x2 y2 दिए गए हैं। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे कहते हैं कि दोनों का रेशियो, एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जिस कंडीशन में दोनों रेशियो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, दैट इज 1:1, 1:1। इस स्थिति में इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा यह A और B का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? A और B का मिड पॉइंट होगा, दैट इज मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा बोलो, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। ओके, तो इस तरीके से हम किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है 4,6 एंड 3,8, अगर इसका मिड पॉइंट पता करना हो P का कोऑर्डिनेट, तो बेटा बोलो कितना हो जाएगा, 4 + 3/2 कामा 6 + 8/2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, 7/2। ओके, ऊपर लिखते हैं इसको सॉल्व करने पे आंसर इसका कितना आएगा, 4 + 3/2 कामा 6 + 8/2। इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा 7/2 कामा 8 + 6 14/2, दैट इज इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग तो ये हमारा आंसर आ गया 7/2 एंड कामा 7। ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। ओके, आगे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमको मिड पॉइंट पता करने की ज़रूरत क्या है। किसी ट्रायंगल का अगर एरिया हमको निकालना रहता है, किसी ट्रायंगल का एरिया अगर पता करना रहता है तो नॉर्मली हम लोग एरिया फार्मूले से उसको पता कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल अगर बना दिया जाए उसके मिड पॉइंट्स को लेकर के, तब उस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा या उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, इसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इसमें इतना ही रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, थैंक यू।